स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 7.43 फ्रॉम पेज नंबर 236 ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF, HCOOH and HCN at 298 Kelvin are 6.8 into 10 raised to power minus 4, 1.8 into 10 raised to power minus 4 and 4.8 into 10 raised to power minus 9 respectively. Calculate the ionization constant of the corresponding conjugate base, right? आपके पास आयनाइजेशन कांस्टेंट HF का, दैट मीन्स हाइड्रोजन फ्लोराइड का, मिथेनोइक एसिड का और हाइड्रोजन साइनाइड का 6.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 एंड 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 गिवन है। और आपसे बोला गया है कि ये जो एसिड्स हैं इनके जो भी कॉन्जुगेट बेस बनेंगे उनका आयनाइजेशन कांस्टेंट कितना आएगा, आपने ये फाइंड आउट करना है, राइट? सो हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं HF की वैल्यू ले लेती हूँ, राइट? सो HF जो है इसके जो कंजुगेट बेस होंगे दैट विल बी, अगर मैं इसमें से एक प्रोटॉन जो है माइनस कर देती हूँ तो इट इज द कंजुगेट बेस। अब इसके लिए HF के लिए हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू 6.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 दी हुई है और आपसे बोला गया है कि आपने आयनाइजेशन कांस्टेंट इस कॉन्जुगेट बेस का फाइंड आउट करना है, राइट? सो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इनटू आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, राइट? हमने फाइंड आउट डेफिनेटली आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट बेस करना है, तो इट विल बी KW बाय KA। अब ये जो KW है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और ये आपको याद रखनी है, दैट इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो KB इक्वल टू KW 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय KA की वैल्यू 6.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 है, राइट? अब ये जो 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 है इसे जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये 10 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। सो 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 6.8 आ गया। अब ये जो 10 रेज़ टू पावर 4 है, ठीक है, इसे अगर मैं 1 + 3 लिख देती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? लेकिन जब भी पावर्स एडिशन में आती हैं दैट मीन्स कि ये पावर्स हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में मेंशन्ड है, राइट? सो आई कैन राइट 10 रेज़ टू पावर 4 एज 10 रेज़ टू पावर 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, राइट? सो 10 रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू पुट कर देंगे। सो KB इक्वल टू डेफिनेटली 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 मीन्स 10 ही है, ठीक है? सो 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 बाय 6.8 आ गया। दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आप ऐड कर दोगे। 10 डिवाइडेड बाय 6.8 इट विल बी 1.47 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 माइनस 14 आ जाएगा। ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसे मैं राउंड अप करना चाहती हूँ तो यहाँ पे 7 है, दैट इज मोर देन 5, तो ये जो 4 है इसे मैं एक बढ़ा के लिख दूंगी। सो आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर कॉन्जुगेट बेस is 1.5 into 10 raised to power 3 minus 14 will be 10 raised to power minus 11। ये हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में आयनाइजेशन कांस्टेंट आ गया है इसके कॉन्जुगेट बेस के लिए, राइट? अब हम सेकेंड वन देखते हैं, दैट इज मिथेनोइक एसिड HCOOH, राइट? इसमें से भी आप H पॉजिटिव माइनस करोगे। अब ये H पॉजिटिव माइनस नहीं करना है, हमने ये वाला प्रोटॉन हटाना है। सो इट विल बी HCOO नेगेटिव, राइट? सो ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस आ गया है मिथेनोइक एसिड का, राइट? तो आपने आयनाइजेशन कांस्टेंट इस कॉन्जुगेट बेस के लिए फाइंड आउट करना है। अगेन फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, KW इक्वल टू KA इंटू KB, राइट? अब हमने KB फाइंड आउट करना है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो KW डिवाइडेड बाय KA आ जाएगा। अब हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ मिथेनोइक एसिड गिवन है, दैट इज 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, राइट? KW की वैल्यू याद रखनी है हमें, दैट इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 14, राइट? सो वैल्यूज पुट करेंगे। KB इक्वल टू KW 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय KA 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4।
अब ये जो 10 रेज टू पावर माइनस 4 है, इसे जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. सो 10 रेज टू पावर माइनस 14 इंटू 10 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1.8 बन गया. हमने ऊपर ही बात की है कि 10 रेज टू पावर 4 जो है इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10 इंटू 10 रेज टू पावर 3 की फॉर्म में. के बी इक्वल टू 10 इंटू 10 रेज टू पावर 3 और ये 10 रेज टू पावर माइनस 14 आप एज इट इज मेंशन कर दोगे, डिवाइडेड बाय 1.8 आ गया. राइट. सो 10 को जब आपने 1.8 के साथ डिवाइड किया तो के बी की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी 5.6. दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आप ऐड कर दोगे. सो 10 रेज टू पावर 3 माइनस 14. तो हमारे पास जो आयनाइजेशन कांस्टेंट आ रहा है मिथेनोइक एसिड के कॉन्जुगेट बेस का, दैट इज 5.6 इंटू 10 रेज टू पावर 3 माइनस 14, इट इज 10 रेज टू पावर माइनस 11. राइट. अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं. अब थर्ड में इन्होंने हाइड्रोजन साइनाइड दिया है, दैट इज HCN. राइट. इसमें से भी हम एक प्रोटॉन माइनस कर देंगे. राइट. सो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा, दैट इज Cn नेगेटिव. राइट. अब ये जो Cn नेगेटिव आया है इसका हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट बताना है. तो अगेन फॉर्मूला Kw इक्वल टू Ka इंटू Kb. अब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HCN हमारे पास गिवन है, Kb की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रही है. राइट. तो Ka की वैल्यू कितनी है, 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9. Kw ये फिक्स है, इसे आपने याद ही रखना है, दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 14. Kb इक्वल टू Kw बाय Ka आ गया, वैल्यूज पुट करेंगे. सो Kb इक्वल टू Kw 10 रेज टू पावर माइनस 14 है, डिवाइडेड बाय Ka 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 है. Kb इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 14. ये जो 10 रेज टू पावर माइनस 9 है, जब मैं इसे न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये अपना साइन चेंज कर देगा और इट विल बी 10 रेज टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 4.8 आ गया. जो न्यूमरेटर में वैल्यू है इसे इजीली डिवाइड करने के लिए मैं ये जो 10 रेज टू पावर 9 है, श्योरली इसे किस फॉर्मेट में लिख सकती हूँ, 10 रेज टू पावर 1 प्लस 8 की फॉर्म में. राइट. अब ये जो 1 प्लस 8 है, दैट मीन्स कि जो पावर्स हैं ये मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में आ रही हैं. तो 10 रेज टू पावर 9 हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 रेज टू पावर 8. राइट. सो Kb इक्वल टू 10 रेज टू पावर 1, दैट मीन्स 10 ही आ जाएगा, इंटू 10 रेज टू पावर 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 4.8 आ गया. 10 डिवाइडेड बाय 4.8 इट विल बी 2.08. दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो आप ऐड कर सकते हो. 10 रेज टू पावर 8 माइनस 14, तो Kb की वैल्यू कितनी आ गई, Kb इक्वल टू 2.08 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6. दिस इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCN.